नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC। चलते हैं दोस्तों 28-29 जून 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी और स्पेशल न्यूज़ में आपके लिए और स्टोरी लेके आया हूं। आज भारत चीन के ऊपर जो LAC के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव है उसको देखते हुए ऑपरेशन अलर्ट करके एक नया कैंपेन स्टार्ट कर दिया हमारी सेना ने चाइना के लिए। और साथ में हम चर्चा करेंगे 92वें ऑस्कर अवार्ड के बारे में। पिछली बार मैंने आपको चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में 3 बड़ी सेलिब्रिटीज को दिखाया था जिन्होंने 92वें ऑस्कर अवार्ड के लिए बेस्ट हीरो, बेस्ट हीरोइन और बेस्ट हम कह सकते हैं सह अभिनेता का खिताब जीता था। जी हाँ, आप है जोकिन फोनिक्स जो कि जोकर पिक्चर के लिए आपको बेस्ट हीरो का खिताब मिला और आपको बेस्ट हीरोइन के लिए रिनी जेलवेगर को जूडी पिक्चर के लिए बेस्ट हीरोइन का खिताब मिला। आप है ब्रैड पिट जिनको वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का खिताब मिला। दोस्तों यहाँ पे 92वें ऑस्कर अवार्ड को जानना जरूरी है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो इस बार 9 फरवरी 2020 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका से दिया गया था। इसमें 24 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा 4 कैटेगरी के अंदर पुरस्कार जीतने वाली पैरासाइट दक्षिण कोरिया की पहली मूवी बनी जिसने जो अवार्ड जीता वो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी का अवार्ड जीता। उसके बाद दोस्तों 1917 को 3 ऑस्कर मिले और फोर्ड वर्सेस फेरारी, जोकर, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को 2-2 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। दोस्तों लिटिल वुमेन के लिए नॉमिनेट हुई 25 वर्षीय साओर्से रोनन 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन प्राप्त करने वाली दूसरी युवा एक्ट्रेस बन गई। इससे पहले जेनिफर लॉरेंस को यह उपलब्धि हासिल हुई थी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रोडक्शन में बनी अमेरिकन फैक्ट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब भी जीता। तो दोस्तों ये तो बात थी 92वें अकेडमी अवार्ड ऑस्कर की और यहाँ पे आपको ये भी जानना जरूरी है कि बेस्ट मूवी का खिताब पैरासाइट ने जीता जिसके डायरेक्टर वॉन्ग जून थे और वॉन्ग जून को बेस्ट डायरेक्टर का भी खिताब मिला। पैरासाइट साउथ कोरियन एक मूवी है दोस्तों और पहली बार ऑस्कर के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी नॉन इंग्लिश मूवी को बेस्ट पिक्चर का खिताब दिया गया जिसका नाम है पैरासाइट। अब पैरासाइट हमें वेबसाइट से याद हो जाएगा तो जल्दी याद हो जाएगा और वेबसाइट अधिकतर हम सैमसंग में देखते हैं और सैमसंग कहाँ की कंपनी है दोस्तों, दक्षिण कोरिया की, तो वैसे याद हो जाएगा। ये मूवी साउथ कोरियन लैंग्वेज की मूवी थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों LAC की तरफ और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज। जी हाँ, भारत और चीन के ऊपर जो हमारी सरहद है और सरहद के ऊपर बढ़ते दबाव को देखते हुए हमारे PM साहब ने ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया। जी हाँ, लद्दाख में LAC के ऊपर जो भारत चीन के बीच जो सैन्य तैनाती हो रही है उसको तनातनी को देखते हुए भारतीय सेना ने पूरे LAC पर 60 दिन के लिए ऑपरेशन अलर्ट जारी कर दिया है और सेना को LAC पर किसी भी वक्त हर तरह के अभियान के लिए तैयार करने के लिए हमारे PM साहब ने कह दिया है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल हमारे PM साहब ने चाइना के टिकटॉक ऐप के साथ 59 ऐप को बैन कर दिया गया है जो एक अच्छी शुरुआत करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दोस्तों चलते हैं इससे आगे और मैं आपको लेकर चलता हूँ आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड के अंदर माइकल मार्टिन जो है नए PM बने और ये रिवल पार्टी एली से बिलोंग करते हैं। आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन है और जहाँ पे आयरिश पाउंड नाम की करेंसी चलती है। तो वैसे ही माइकल मार्टिन दोनों याद हो जाएगा क्योंकि माइकल जैक्सन और मार्टिन से आपको याद हो जाएगा दोनों सिंगर थे दोस्तों। अब ये आयरलैंड के क्या बने हैं PM, तो माइकल मार्टिन MM भी याद कर सकते हैं और MM जो है नए आयरलैंड के क्या बने हैं प्राइम मिनिस्टर। तो MM से माइकल मार्टिन आपका आंसर क्या चल जाएगा, सही चला जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी जिसे हम नासा कहते हैं। नासा द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US के अंदर और जिसका फाउंडर डेविड D एलिसबोर है और जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 के दिन हुई थी। दोस्तों नासा ने चैलेंज कर दिया है दुनिया भर के लोगों के लिए और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने ये कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जो माइक्रो ग्रेविटी और लूनर ग्रेविटी से काम करने वाला स्मॉल टॉयलेट बना के देगा स्पेस के अंदर उसे 15 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा और सेकंड जो बेहतर डिजाइन करेगा उसको 7.5 लाख रुपए का और तीसरा जो बेहतर डिजाइन करेगा उसको 3.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों यह नासा को जानना जरूरी है क्योंकि नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जिसमें अभी हेड के रूप में जो आपको नजर आ रहे हैं ये जिम ब्रेडस्टन जो है वहाँ के क्या है दोस्तों हेड है जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। जैसे नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वैसे हमारी इसरो है दोस्तों। हमारी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 के दिन हुई थी। मिस्टर K सिवान अभी उसमें हेड है और हमारे इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है और हमारे इसरो के जो फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे।
दोस्तों चलते आगे और मैं आपको लेकर चलता हूं आनंदीबेन पटेल की तरफ, जो कि यूपी की गवर्नर है। अभी हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश का एडिशनल भार आपको दिया गया है और इसकी वजह यह है कि वहाँ के जो लालजी टंडन गवर्नर है वो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज है, और इसको देखते हुए यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया है एमपी का। दोस्तों एमपी जिसकी राजधानी भोपाल है, जहां शिवराज सिंह चौहान एज ए सीएम है और गवर्नर के रूप में लालजी टंडन है, परंतु एज ए मैं कह सकता हूं एक्स्ट्रा चार्ज जो दिया गया है वो वर्तमान में जो है यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। दोस्तों एमपी के अंदर कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, और नर्मदा यहाँ की जो है मुख्य नदी के अंदर है। दोस्तों एमपी जहाँ पे महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे जो है ज्योतिर्लिंग स्थित है, और दोस्तों एमपी के लिए मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश वह जगह है जो कि गाँव के अंदर सर्वाधिक इस बार जो उपज करी है वो मध्य प्रदेश ने करी है। और यूपी के बारे में जानते हैं दोस्तों, यूपी जिसकी राजधानी लखनऊ है और जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है सीएम के रूप में और गवर्नर के रूप में आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों चलते हैं इससे आगे और गवर्नमेंट के जो इंट्रोड्यूस करे न्यू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 उस स्कीम की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। बैंकिंग एंड फाइनेंस का सबसे बेस्ट आर्टिकल है दोस्तों। जुलाई 1 2020 से गवर्नमेंट नए फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जारी कर रहा है। अब इस बॉन्ड की क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या फीचर्स है इसको देखते हैं। इस बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल चाहे वो एचयूएफ के साथ में हो यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंटली इसको खुलवा सकता है, परंतु एनआरआई को इसमें इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी व्यक्ति यानी भारत का रेजिडेंट जो अपना अकाउंट ओपन कराएगा अपनी कैपेसिटी या जॉइंट बेसिस के आधार पे, या हम कह सकते हैं सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, या माइनर के आधार पे, या फादर मदर जो लीगल गार्जियन है उसके आधार पे ये अकाउंट ओपन करा सकता है इस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के लिए। और इसमें जो बॉन्ड अवेलेबल होंगे दोस्तों उसके लिए बताना चाहता हूँ, ये बॉन्ड जो होंगे इश्यू जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर इश्यू होंगे, और इसको जो अकाउंट होल्डर है उसको हम बॉन्ड लेजर अकाउंट के द्वारा जाना जाएगा, जो कि ओपन होगा रिसीविंग ऑफिस के अंदर। और इसमें कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और नेशनलाइज बैंक, इसमें 4 बड़े प्राइवेट बैंकों को लिया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम आईडीबीआई कहते हैं, एक्सिस बैंक कहते हैं, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ से भी आप ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 ले सकते हैं। अब बातचीत ये आती है दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग कितनी रहेगी और इंटरेस्ट कब पेमेंट किया जाएगा। इंटरेस्ट जो होगा वो हाफ ईयरली पेमेंट किया जाएगा, और जो इसका इंटरवल चलेगा वो 1 जून और 1 जुलाई से चलेगा, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है टैक्स इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव बेसिस का। इंटरेस्ट रेट जो इसमें डिसाइड कर रखी है दोस्तों वो 7.15 कर रखी है जनवरी 1 2021 के फर्स्ट 6 मंथली का। और जो इसका बेस रेट होगा दोस्तों, जिस पर आप इसको किसी को बेस रेट है इस कूपन रेट को वो किया गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी के बेस के ऊपर, और वो 35 बेसिस पॉइंट किया गया जो कि एनएससी रेट के इक्विवेलेंट ही होगा। दोस्तों यहाँ पे जो विशेष है वो 7.15 के ऊपर आपको ध्यान देना है, चाहे प्राइवेट बैंक, इसके अलावा एसबीआई और नेशनलाइज बैंक, और साथ में एनआरआई इसमें अलाउ नहीं है। ये कहलाएंगे दोस्तों फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020। उसके बाद दोस्तों मैं आपको राजस्थान के थार के रेगिस्तान की तरफ लेके चलता हूँ, वहां जैसलमेर लेके चलता हूँ। जैसलमेर के अंदर अब 67 साल बाद मिली दुर्लभ सिंध स्कीपर तितली। जी हाँ, राजस्थान के थार मरुस्थल में जो विलुप्त मानी जा रही तितली को 67 ईयर के बाद जैसलमेर में फिर देखा गया है। एसबी के महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विषय के सह आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा ने बताया कि डेजर्ट ग्रिजलट स्कीपर नाम की तितली, जिसका वैज्ञानिक नाम स्पिलियाडोरिस इवानिडा है, वह 67 ईयर के बाद थार के रेगिस्तान में पाई गई। दोस्तों यहाँ पे जैसलमेर के बारे में जानना जरूरी है। जैसलमेर जहाँ पे ये फोर्ट नजर आ रहा है वो सोनार फोर्ट कहलाता है, और इसकी स्थापना जो जैसलमेर है उसको रावल जैसल ने इसकी स्थापना करी थी। यहाँ पे वुड फॉसिल पार्क आकल भी स्थित है, जहाँ पे घोड़ावन देखने को मिलता है दोस्तों, और गढ़सीसर तालाब भी यहीं पे स्थित है, और बाबा रामसा पीर का जो मंदिर है वो भी यहीं पे रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों जैसलमेर जो है वो हम कह सकते हैं थार का रेगिस्तान का हार्ट कहलाता है। और जैसलमेर के बारे में यदि मैं और बताऊं तो यहीं पे ही पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण के अंदर, जो कि जैसलमेर में आता है। दोस्तों इससे आगे चलते हैं और राजस्थान के रतन की तरफ लेके चलते हैं। होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। जी हाँ, प्रसिद्ध गजल सम्राट जगजीत सिंह की जन्मस्थली की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा, जो श्री गंगानगर से बिलोंग करते थे और जिनका जन्म 8 फरवरी 1941 के दिन हुआ था। और इनका बचपन का नाम जगमोहन था, परंतु इनके पिता ने इनका नाम जगजीत सिंह कर दिया, और उसके बाद
इन्होंने शिक्षा उस्ताद जमाल खान और पंडित छगनलाल शर्मा से ली और 1965 में ये एक सिंगर बन गए और मुंबई आए और मुंबई आने के बाद इन्होंने चित्रा दत्ता से इनकी मुलाकात हुई और फिर चित्रा दत्ता से इन्होंने शादी कर ली और दोनों ने मिलकर कई एल्बम बनाए और आज उनकी गजलें लगभग सब जगह सुपरहिट है, जिसमें से होठों से छू लूं तुम मेरा गीत अमर कर दो, या झुकी झुकी सी नजर, या तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, या तुमको देखा तो ये ख्याल आया, चिट्ठी ना कोई संदेश, होश वालों को खबर क्या। ये जो प्रमुख गजलें जो हम सुनते हैं वो जगजीत सिंह की, और जगजीत सिंह हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर के अंदर इनका जन्म हुआ, जो ये प्रश्न अधिकतर पूछा भी गया है। दोस्तों आपके लिए बता दूं, प्रसिद्ध गजल सम्राट जगजीत सिंह ने 10 अक्टूबर 2011 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया और 2012 में राजस्थान सरकार की ओर से मरणोपरांत उनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसमें विशेष ध्यान देना है, जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 श्री गंगानगर और बचपन का नाम जगमोहन और इनकी पत्नी का नाम चित्रा दत्ता। उसके बाद चलते हैं दोस्तों चेहरा पहचानो प्रतियोगिता यानी फाइंड आउट द फेस कंपटीशन। आज आपको चेहरा पहचानना है दोस्तों। सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आपके सामने नजर आ रहे हैं, यानी केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त आपको नजर आ रहे हैं उनका नाम बताना है कि वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर 2020 किसे अपॉइंट किया गया। दोस्तों आपको ये करंट अफेयर्स कैसे लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने रिश्तेदार दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मार्क्स दिलाती है, जो स्कोरिंग कराती है, वो सब्जेक्ट एक ही करंट अफेयर्स। और मैं आपके लिए जो कलेक्शन करता हूं दोस्तों वो ईमानदारी प्लस मेहनत के साथ करता हूं, ताकि मेरा एम है आपका ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होना। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।